अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। कुछ अच्छे काम जो हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है और उनके ऊपर काम जारी व सारी है। तो अब बात कर लें अगर इस डेवलपमेंट की, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है बलूचिस्तान के अंदर। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो बलूचिस्तान की आवाम और बलूचिस्तान की हुकूमत पिछले 10 से 12 साल से डिमांड कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट है खुजार कुचलाक रोड, जो N25 हाईवे है, उसको डुअलाइज भी किया जा रहा है और इसके ऊपर काम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे वो कोयटा गए थे एक रोज़ा दौरे पर, और वहाँ पर उन्होंने इस रोड का संग बुनियाद रख दिया है। ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक रोड तस्वुर किया जाता था पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि ये रोड जो था वो बहुत पुराना बना था 90s के अंदर, और उसके बाद इसकी ना तो अपग्रेडेशन की गई और ना इसकी मेंटेनेंस की गई, जिसकी वजह से ये रोड बहुत खस्ता हाल था और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए थे। और इवन के इस रोड को जो है वो खूनी रोड का नाम दिया जाता था। बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन तमाम हुकूमतों का ये मुतालबा था कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो कुछ नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रही थी बलूचिस्तान को, क्योंकि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की टोटल आबादी का 10% है। तो इस हवाले से भी एक तो बलूचिस्तान को ज़रा नज़रअंदाज किया जाता है, और दूसरी बात ये है कि ये तो CPEC के आने से बलूचिस्तान के अंदर रोड्स बनाने पड़ गए हैं। वरना मेरा ये ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट के जिस तरह हालात थे पिछले कुछ सालों से, तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट ही नहीं कर रही थी बलूचिस्तान के अंदर। तो इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर जो है बहुत अच्छी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। ये रोड जो है बहुत अहम रोड है। ये वैसे तो टोटल 825 किलोमीटर का रोड है, लेकिन इसका ये जो खुजार कुचलाक सेक्शन है ये 304 किलोमीटर का सेक्शन है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अब काम का आगाज़ हो गया है। इसकी फिजिबिलिटी तो बहुत पहले मुकम्मल कर ली गई थी, और जो गवर्नमेंट थी इसको प्रपोज तो करती नहीं, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ नहीं किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो PMLN की गवर्नमेंट है ये इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है, और स्पेशली जो शहबाज शरीफ है इसको तो रोड्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस हवाले से जो है ये उसने वहाँ पर एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है। ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले वक्तों के अंदर CPEC के अंदर भी मर्ज होगा, और जो कोयटा कराची की ट्रैफिक है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि ये जो रोड है N25, इसके बाद जो है ये खुलजार से कराची, और जो कुचलाक से आगे कोयटा का रोड है, ये एक वाहिद रोड है जो कराची और कोयटा को आपस में लिंक करता है। एक तो ये कोयटा कराची का लिंक रोड है, होना तो वैसे ये मोटरवे चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इसकी फिजिबिलिटी है, जिस तरह की इसकी टोपोग्राफी है, इसके अंदर बहुत से बलूचिस्तान के शहर आते हैं। अब अगर बात कर लें इन मोटरवेज़ और हाईवेज़ की, तो पाकिस्तान के अंदर एक तरह का काम स्टॉप हो चुका था पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो भाग चुके थे ज़्यादातर, क्योंकि उनकी फंडिंग रोक ली गई थी। हुकूमतों के बदलने की वजह से कुछ इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टेबिलिटी आ रही है, और दोबारा जो है कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है। जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं उन्होंने इस प्रपोजल पर साइन किया है कि जो लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे है और अब्दुल हकीम से सखर मोटरवे है, इन तमाम मोटरवेज़ के ऊपर जितने भी सर्विसेज स्टेशन हैं उनको फिल फोर जो है बनाया जाए और आवाम के हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो रिफ्रेशमेंट की मुश्किलात हैं उनको भी हल किया जा सके। और एक और सबसे अच्छी डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि मकरांत कोस्टल हाईवे के ऊपर भी सर्विसेज स्टेशन बनाए जाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि मकरांत कोस्टल हाईवे जो एक वाहिद हाईवे है जो गवादर को कराची के साथ कनेक्ट करता है, इस हाईवे के ऊपर जो है ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज सच रिफ्रेशमेंट का कोई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो मकरांत कोस्टल हाईवे है इसको टूरिस्ट हाईवे भी कहते हैं। यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स होना बहुत लाजमी है। इसके दो एज हैं, एक तो ये है कि टूरिज़्म डेवलप होगी इसकी वजह से, दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर सर्विसेज स्टेशन बनेंगे तो यहाँ जो रोड है इसको ख़तरनाक रोड भी समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुनसान रोड है, तो सफ़र करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। अगर डिफरेंट जो है डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर सर्विस स्टेशन बन जाते हैं तो आवाम की मुश्किलात बहुत हद तक हल हो जाएंगी। तो ये दो डेवलपमेंट सामने आई हैं। तो वैसे तो इसका जो है टेंडर पास कर दिया गया है, इसके ऊपर अब काम का आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन जो इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन की डेट है वो तो 3 साल का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अभी इनिशिएटिव लेके बैठी है कि इसको 1.5 साल में मुकम्मल किया जाए। तो अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है 1.5 साल में मुकम्मल होता है या नहीं, लेकिन ये एक अच्छी मूव है बलूचिस्तान के लिए। और इस हाईवे को जो है M8 मोटरवे के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सिंध के साथ भी कनेक्ट हो जाए, और वहाँ गवादर के साथ भी जो मोटरवे M8 बन रहा है उसके साथ भी इसको लिंक किया जाएगा। तो इस हवाले से ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की और भी डेवलपमेंट्स होंगी और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा इंशाल्लाह।